हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर चार्टिंग चैम्प्स पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक के अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को एंड तक के देखिए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे, ये वीडियो होने वाली है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन के बीच। देखिए दोस्तों, एफ आई आई डी आई आई इनकी पोजीशंस कहाँ बन रही है, बिग प्लेयर अपना माइंडसेट लाइव मार्केट में कहाँ बना रहे हैं, ये बहुत सारे डेटा से तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, बट लाइव मार्केट में इसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आइए इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं कि लाइव मार्केट में ऑपरेटर जब अपनी पोजीशन बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन क्या अपना रोल अदा करता है। तो इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है ABC नाम की। ओके, एक स्टॉक है ABC नाम का। वो स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल ओपन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, सेलर यहाँ पे रेडी है 500 शेयर्स बेचने के लिए। ओके, 500 शेयर्स। बायर यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी है 500 शेयर्स। ये एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर ने सेल किया 500 शेयर्स को, बायर ने बाय किया 500 शेयर्स को। यहाँ पे एक ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हुआ, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जहाँ पे सेलर ज़्यादा है बायर कम है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक ऑर्डर अगर हमारा प्लेस हो रहा है या फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका ही मतलब होता है कि वहाँ पे बायर भी है और वहाँ पे सेलर भी है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेलर ने 500 शेयर बेचे, बायर ने यहाँ पे वही 500 शेयर खरीदे, ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। इसी का ही मतलब यहाँ पे एक वॉल्यूम कैंडल जो आप देख पाओगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे वॉल्यूम ऐसे शो करता है। तो ये जितने भी वॉल्यूम्स के बार यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये मिलियंस में यहाँ पर होते हैं, ये शो करता है कि कितने मिलियंस में शेयर्स की मिस बाइंग और सेलिंग हुई है। तो हम इसको अभी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे एक ऐसे नीचे प्राइस के नीचे यहाँ पे एक वॉल्यूम बार जनरेट होगा, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 500 शेयर का लेन देन हुआ है। मीन्स यहाँ पे 500 शेयर बिके हैं और ख़रीदी गए हैं। ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, ठीक है। पहले वाला हमको एग्जाम्पल समझ गया है कि 500 शेयर की लेन देन कैसे हुई थी। अब इसके बाद सेलर ने अगर एक ऑर्डर प्लेस किया जहाँ पे वो 500 शेयर्स, जहाँ पे वो 500 शेयर्स को 101 के भाव में बेचना चाहते हैं, वहीं पे बायर एग्रेसिवली यहाँ पे वही 500 शेयर 101 के भाव से खरीदने के लिए रेडी है। मीन्स ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। ओके, जस्ट सेकंड, ठीक है। तो ये ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है। अब यहाँ पे प्राइस क्या हुई ना, यहाँ पे प्राइस मूव होगी 100 से 101, 100 से 101 का प्राइस एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स प्राइस बढ़ गया है क्योंकि बायर यहाँ पे एग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं जहाँ पे सेलर बेचने के लिए रेडी है। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या जनरेट होगा, पहले 500 था तो अब वॉल्यूम हो जाएगा 1000। मीन्स यहाँ पे हमें क्या समझने मिल रहा है कि यहाँ पे 1000 शेयर्स की लेन देन हुई है बायर और सेलर के बीच। अब इसको ही एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मीन्स इजी लैंग्वेज समझा देता हूँ। एक कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये 10 बजे की कैंडल है, सुबह 10 बजे की एक कैंडल है जिसका प्राइस खुलता है 100 रुपये पे। 10:05 पर ये क्लोज होती है 101 पर। मीन्स यहाँ क्या हुआ, ये प्राइस क्लोज हुई 101 पे। मीन्स ये 100 का भाव 101 गया। फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसी का मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का एग्जांपल लिया, बट आप कोई भी टाइम फ्रेम कंसिडर कर सकते हो। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय एंड सेल होंगे, उतने क्वांटिटी को उस दौरान का वॉल्यूम कहा जाएगा। मीन्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर
जितने भी शेयर्स की बाय एंड सेलिंग होंगी उतनी क्वांटिटी को उस दौरान का वॉल्यूम हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, अब ये जो हमारा सेकंड कंसेप्ट था इसको थोड़ा डीप लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब सेकंड ऑर्डर में जब ये ऑर्डर में सेलर्स ने प्राइस को 100 से 101 किया, मीन्स कहीं ना कहीं इंक्रीज किया 1 रुपये से, तो बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स भी यहाँ पे रेडी हो गए उसे 101 पे खरीदने के लिए। तब कहीं जाके ये ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो इसी का ही मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और प्राइस इंक्रीज करके सेलर लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सप्लाई जनरेट किया, सप्लाई। ओके, ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है, सप्लाई एंड डिमांड। जो लोग ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में, उन्हें भी ये कंसेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए और होगा ही, मीन्स उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स लोगों ने क्या किया, सप्लाई जनरेट किया। ओके, तो अब देखिए, जैसे कि इस प्राइस में भी मीन्स पहले 100 का प्राइस था, फिर ये 101 हुआ, पहले 100 था फिर 101 हुआ। तो ये प्राइस पे भी बायर्स को ये प्राइस अट्रैक्टिव लगा। ओके, अट्रैक्टिव लगा, तब कहीं जाके बायर्स ने 101 पे भी बाय किया, तब कहीं जाके ये प्राइस इसका बढ़ा है और ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम ये कह सकते हैं इसको, इस एग्जांपल के मीन्स बेसिस पे, कि 101 का जो प्राइस पॉइंट था वहाँ पे भी शेयर्स की डिमांड है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे डिमांड। ओके, मीन्स सेलर्स ने यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट किया 101 पर, बायर्स ने उसे 101 पर बाय करके ये शो कर दिया कि इस शेयर की प्राइस जो 101 है वहाँ पे वो प्राइस पॉइंट पे भी इसकी डिमांड है। ओके, तो मतलब जैसे कि ये प्राइस पहले 100 थी, फिर 1000 मीन्स 101 हुई, तो इसी का ही मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है ये प्राइस पे ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो ये बायर जैसे ही 101 के प्राइस पे भी अवेलेबल है ख़रीदने के लिए, मीन्स कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रही है या फिर चल रही है, ये बायर्स के कंट्रोल में है। ये प्राइस यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी तक के मैंने आपको जो भी समझाया उतना आपको समझ गया होगा। अगर आपको समझ गया होगा, अगर आपको वीडियो अभी तक के जैसे चल रही है वैसे अच्छा लग रहा होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक के मैंने आपको जो भी बेसिक समझाया, अगर आप ये समझ गए तो मुझे पूरा पूरा यकीन है आप आगे की भी वीडियो पूरी तरह समझ जाओगे। तो अभी हम वीडियो के आगे 2 एग्जांपल्स मीन्स 2 चार्ट के बेसिस पर मैं आपको समझा दूंगा कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितना बढ़िया वर्क करता है मार्केट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक की ये बेसिक नहीं समझ पाया होगे, होता है कभी कभी मीन्स अर्ली स्टेज पे नहीं समझता है, तो आप वापस से वीडियो को स्टार्ट से देखिए, स्लो मोड ऑन करके देखिए। देखिए जाएगी कुछ नहीं, वापस से 2 से 3 मिनट जाएगी आपकी, बट अगर आपको ये समझ गया ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप लाइव मार्केट में अच्छा मूव कैप्चर कर लोगे आराम से। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, बट यहाँ से एक मूव प्राइस ने कैप्चर किया। अब ये क्यों आया, तो आपको इसकी मदद यहाँ से देखने मिल पाएगा। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना कम 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 चल रहा है, बट यहाँ पर सडनली एक बाइंग आई जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना। नहीं तो प्राइस यहाँ पे पहले एक रेंज में फंसा हुआ था, फिर यहाँ से एक स्पाइक आया जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ अगर आप पहला एनालिसिस क्या करोगे कि प्राइस अगर बढ़ रहा है वहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपके माइंड में पहला एक थॉट क्या आएगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल ओके जिस मीन्स जो वे में जो नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग होती है वो नहीं हुई है कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पर कोई भी मीन्स हमारे जैसे रिटेलर, जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे एंटर नहीं हुए। यहाँ पे कोई ना कोई बिग प्लेयर जो बड़ा पैसा लेके मार्केट में बैठते हैं वो यहाँ पे एंटर हो रहा है। मीन्स इसी का ही मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा शेयर्स की लेन देन हुई है,
मीन्स बायर एंड सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत हेवी क्वांटिटी में यहाँ पे है। आगे का आपका एनालिसिस क्या रहेगा कि प्राइस सेलर बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस सेलर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस सेलर ने बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो बायर्स है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, यहाँ पे जो बायर्स है वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं जो प्राइस पे सेलर यहाँ पे बेच रहा है। सेलर ऊपर के भाव में बेच रहा है, बायर ऊपर के भाव में खरीदने के लिए रेडी है, तो इसी के साथ में प्राइस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम रिटेलर्स का काम क्या होता है? हम रिटेलर्स का काम होता है यहाँ पे बड़े मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करना। हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हमारा दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का इतिहास है, जिसने ज़्यादा दिमाग लड़ाया वो डूब के ही घर गया है। तो मेरी बात सुनो, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन सीखो, जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल सके। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि बायर्स बड़ी अपनी हेवी पोजीशंस कहाँ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सेलर यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है, बायर्स यहाँ पे हेवीली बाय कर रहे हैं, एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तब कहीं जाके प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, बायर्स ने जो जो सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है सेलर्स के थ्रू, बायर्स ने वो एब्जॉर्ब किया है, बायर्स ने उसको लेने की कोशिश की है, तो प्राइस में यहाँ पे बड़ा पोजीशन बन रहा है, तभी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो पोजीशंस है ये बड़े प्लेयर्स की वजह से ही बन रहे हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस बढ़ी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं वॉल्यूम का क्या सीन है। देखिए यही जोन में वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है ना। मतलब यहाँ जो प्राइस एक्शन हो रहा है इस जगह बड़े प्लेयर कम बाय एंड सेल का लेन देन कर रहे हैं। ये जो जोन में वापस से यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर जब बाय सेल करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे मार्केट के लिए। हमारे रिटेलर्स के कैंडल ऐसे बनेंगे, बट जब बड़े प्लेयर्स के कैंडल्स बनते हैं ना तो वो ये ऐसे बनते हैं। तो सोचो अगर ये यहाँ पे अगर किसी बंदे ने अगर मूव कैप्चर कर लिया तो उसका क्या तगड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो हमें सिंपल यही करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर में सप्लाई एंड डिमांड का क्या सीन चल रहा है, उसी के साथ में हमारा वॉल्यूम कैसे एक्ट कर रहा है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये होता है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम का रिलेशन, दोनों का रिलेशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें बाय कहाँ करना है, हमें यहाँ पे शेयर बाय कहाँ करना है, या फिर स्टॉक या फिर इंडेक्स में भी हमारे पोजीशन कहाँ हमें बनानी है। तो देखिए वो एक पूरा अलग टॉपिक है कि आपको ये बाय कहाँ करना चाहिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि प्राइस एंड वॉल्यूम का रिलेशन कैसे है, वो एक दूसरे से इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसके बेसिस पर आपको कब कैसे बाय करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं इसके, उस हिसाब से आपको बाय करना होता है। अब फॉर एग्जांपल सपोज़ कि यहाँ पे एक सिग्नल फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हो रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी कहीं ना कहीं एग्रेसिवली बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी मैनेज करके बाय करेंगे, राइट। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी ले सकते हैं, फिर यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है। अब हम यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे इसके मुकाबले सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 100 शेयर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम 70 बाय करेंगे, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम 85 शेयर बाय करेंगे, क्योंकि इसका रीज़न है हमें क्वांटिटी मैनेजमेंट इसलिए आना चाहिए और इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो बंदे यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, जो बिग प्लेयर यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो ये पोजीशन पे या फिर ये पोजीशन पे अपना सेलिंग करने का सोचेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। अगर बिग प्लेयर्स जब अपनी पोजीशंस या फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, बिग प्लेयर जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है, पैसा घर लेके जाते हैं,
तो वहाँ पे एक बड़ा सप्लाई जोन क्रिएट होता है। जब अगर सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो गया, अगर वहाँ पे बायर्स नहीं मिले, तो प्राइस का सडनली फॉल होना बिल्कुल वहाँ पे हो सकता है पॉसिबल। तो इसीलिए हमारा यही मतलब है कि यहाँ पे हमें 100, 70, 50, ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके माइंड में जो थॉट है कि यहाँ पे बाय कैसे करना है, तो हम बाय यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे एक सिग्नल तो जनरेट हो रहा है बाइंग का, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ के मुकाबले यहाँ क्वांटिटी कम होगी, यहाँ क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो ये जो बाइंग का कंसेप्ट है या फिर सेलिंग का कंसेप्ट है, हमें कहाँ बेचना है, कहाँ पे ख़रीदना है, इसकी मैं बस आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये वीडियो पर हम एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर ये वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं आपके लिए उस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि हमें कहाँ पर बाय और कहाँ पे सेल करना चाहिए, कैसी पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए, कहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। और मेरी कुछ स्विंग की स्ट्रैटेजीज़ भी है जो उसमें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन उसके लिए ये वीडियो पर 100 लाइक्स का हम एम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के रिलेशन के बीच इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर ये वीडियो अगर मैंने अगर और आगे अगर बाइंग सेलिंग के ऊपर रखी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, ये सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस के बीच में ही रखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ सिर्फ बाइंग में ही लागू नहीं होती है कि अपसाइड प्राइस जा रही है तो ही लागू नहीं होती, ये डाउन साइड के लिए भी लागू होती है। तो डाउन साइड का एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, आइए। तो हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं डाउन साइड के लिए। अब देखिए प्राइस यहाँ से फॉल हुआ है, राइट, प्राइस ये जोन से फॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल या फिर ये कैंडल मैटर करती है कि यहीं से फॉल क्यों हुआ है। तो हम चलिए वॉल्यूम चेक करते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम अभी तक के यहाँ पे धीरे चल रहा था, वॉल्यूम एकदम ये कैंडल में आया है ना, ये ग्रीन और रेड यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है वॉल्यूम। ये कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ठीक है, इन मुकाबले प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले ये कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कैंडल्स बन रही थी ना, प्राइस को धीरे 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 पूरे ताकत के साथ ये हम रिटेलर्स लेके जा रहे थे। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैच क्या है ना, यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बहुत तगड़ा वॉल्यूम आया है यार, और यहाँ पे प्राइस भी कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग ना अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पोजीशंस क्यों नहीं बनानी चाहिए, यहाँ पे रिटेलर्स क्यों फंसते हैं, यहाँ पे रिटेलर्स क्यों फंसते हैं, और यहाँ पर ही बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स क्यों प्रॉफिट बनाते हैं और ये क्यों यहाँ पे लॉस करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट है, आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, और जो लोग होते हैं वो 90% लोगों का पैसा यहाँ पे कमा के बैठ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा है। बट अब पैसे को हम इग्नोर करते हैं, हम सीखने पर ध्यान देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो सेक्शन था ये बनाया रिटेलर्स ने, यहाँ पे एक तगड़ा वॉल्यूम आया ये कैंडल्स पे। ये कितने बजे की कैंडल है, चलिए ये तो डे की कैंडल है ना, ठीक है ओके। तो ये वाले कैंडल पर आया तगड़ा वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है। अब सबको लगेगा कि यहाँ पे यार बहुत तगड़ा वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल में, बहुत तगड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी है, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर भागना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये कैंडल ओपन यहाँ हुई है। ठीक है, कैंडल ओपन हुई, कैंडल स्ट्रेट यहाँ तक के हाई लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे तुरंत ऊपर भागा कैंडल, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई कैंडल की, यहाँ पर। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग हुई मीन्स क्लोज नीचे गिर के आया है। अगर नीचे गिरा है तो कहीं ना कहीं बायर वहाँ पर, मीन्स बायर और सेलर में तगड़ी फाइट हुई है। तो यहाँ इस टाइम में सेलर ने एक अच्छी खासी फाइट दी है। मतलब ही हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर और सेलर मीन्स दोनों न्यूट्रल है, ऐसा बोल के मान के चल सकते हैं। पर न्यूट्रल में इतना वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर बायर से जीतना चाहता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे सेलर यहाँ पर मैं जितने भी बार अभी तक के प्राइस बढ़ाते जा रहा था, बायर यहाँ पे एग्रेसिवली बाय करते जा रहा था।
बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर थोड़ा वीक गिरा, तो ये कैंडल थोड़ा हम बोल सकते हैं कि एक न्यूट्रल कैंडल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर से वीक हेवी है, तो मीन्स ये कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा है। बेरिश माने यहाँ पे वीक वाली थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो सेलर के बाद मीन्स जितना भी ऑर्डर लाया जा रहा है इस प्राइस पॉइंट पर, वो पॉइंट मीन्स बायर ने नहीं कर पाए, मीन्स फुलफिल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये कैंडल ऐसे न्यूट्रली क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक के यहाँ पर मीन्स क्लियर हो रहा है सब कुछ। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस नीचे गिरा है, बाहर यहाँ पे कंट्रोल खो रहे हैं, मीन्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं यहाँ पे। देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस यहाँ पे अभी तक के ऊपर चल रही थी, ये कैंडल में हेवी वॉल्यूम आया ये कैंडल में, बट ये कैंडल ओपन यहाँ हुई स्ट्रेट, यहाँ पे ये प्राइस पे ओपन हुई। ठीक है, ये कैंडल ने स्ट्रेट हाई लगा दिया, यहाँ तक के हाई लगा दिया, बट ये क्लोज यहाँ पे हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कैंडल बेरिश लग रही है हमको, या फिर हम बोल सकते हैं ये न्यूट्रल लग रही है। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए इसको हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर ने अपना कंट्रोल खो दिया है, बायर यहाँ पे वीक हो चुका है। इसी का मतलब बायर यहाँ पे वीक हुआ है तो सेलर भी कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, आपको ऐसे कैंडल पे अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होते ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का आपको एक कंफर्मेशन देखना है। देखिए नेक्स्ट कैंडल का प्रीवियस कुछ टाइम के मुकाबले अगर यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये रेड कैंडल भी अच्छी खासी बन रही है, और ये कैंडल जो ट्रेडिंग में है वो जानते हैं कि ये कैंडल कहीं ना कहीं बेरिश जो साइन होता है उसी की कैंडल होती है ये। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ये तो हैमर है ना, क्योंकि हैमर जो होता है वो कोई कभी भी बुलिश या फिर बेरिश नहीं होता है। ठीक है, ये तो प्राइस एक्शन का कंसेप्ट होगा, मीन्स कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बट हम अभी फोकस करते हैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के ऊपर। इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कैंडल स्टिक के ऊपर। तो यहाँ पर हैमर तो बन रहा है, बट ये टॉप पे बन रहा है, तो यहाँ पे अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। टॉप पर तो बना ही बना है, वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, वो भी वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे प्राइस सडनली स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम करके नीचे गिर सकता है। तो आप देखिए यहाँ से स्ट्रेट फॉल यहाँ तक के हमें देखने मिला, तो यहाँ फंसते हैं हम रिटेलर लोग। तो चलिए मैं थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका ही मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर ने जो है ना एक तगड़ा सप्लाई जोन क्रिएट किया, सप्लाई जोन जनरेट किया, बट बायर यहाँ पे थक गए, बायर ने हाथ जोड़ दिया, भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी का मतलब बायर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, प्राइस सडनली अच्छा खासा फॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप प्राइस पर फोकस कीजिए, यहाँ पे ये जो है ये क्लियरली मीन्स ये बेसिक है थोड़ा। देखिए ये सेलर का जोन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है ना। मैं इसी का ही मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सेलर ने अपना कंट्रोल मीन्स लेके आ चुका है, मीन्स यहाँ पे तगड़ा हाथ बिग प्लेयर्स का सेलिंग में है। ये हमको यहीं पे अलर्ट हो जाना है, यहाँ पे फंसना नहीं है। तो अगर आप प्राइस एक्शन को ज़रा भी प्रॉपर स्टडी कर लोगे, वॉल्यूम के साथ मीन्स उसको इंटरप्रेट कर लोगे, देखिए मार्केट में ज़्यादा होशियारी नहीं करना पड़ता है ना। जो प्राइस एक्शन बोले ना उसको सिंपली फॉलो करो। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पर मीन्स बहुत ज़्यादा लोग तगड़ा ज्ञान देते थे, ये स्ट्रैटेजी कर लो, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनता है भाई। सुबह पैसा कमाओगे, दोपहर तक के होने तक के अपने घर पे खाली हाथ जाओगे, है ना। इसलिए मार्केट में ज़रा भी होशियारी नहीं, ज़रा भी नहीं। जो बिग प्लेयर बोलते हैं उनके आगे हाथ जोड़ो, मालिक 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 बोल के उनके पीछे चलो, पैसा बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। यही सीक्रेट है, और ये सीक्रेट ऐसे बहुत सारे सीखने होंगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, ऐसी प्यार बनाए रखो, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगा। तो एंड में वीडियो के मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन सीख गए तो आपके कुछ सेटअप्स होंगे, है ना। सबके होते हैं, वैसे मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, जैसे RSI, MACD, है ना, ये कुछ होते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन आप ये दो चीज़ों के साथ में बना के देखिए, अगर आपके लिए वर्क करता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है ना। तो देखिए इन सबको आप अपने
थोड़ा डीप स्टडी कीजिए और इन सब फैक्टर्स को आप ये जो आर एस है ये सब है, मीन्स मैं नाम तो नहीं, वैसे तो बहुत इंडिकेटर है, देखिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं ये अगर ये आप इसको ओपन करोगे ना ड्रॉप डाउन को, तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं। तो चार्ट को थोड़ा खुला खुला रखो, कोई मतलब नहीं ज़्यादा भर के। प्राइस एक्शन ही सब आपको बता देता है कि कहाँ क्या होने वाला है, बस ज़रूरत होती है थोड़ा डीप स्टडी की, तो वो करिए, सब हो जाएगा बढ़िया। तो देखिए फिर डिसीज़न आपका है कि आपको क्या सीखना है। आपको एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने वाला पपेट बनना है, या फिर प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ यार मार्केट से। लोगों ने घर बना लिए मार्केट में पैसा कमा कमा के ना, तो ये सीखना है। तो बेकार के जो आजकल आ रहे हैं सो कॉल्ड यूट्यूब पे, तो उनको थोड़ा इग्नोर कीजिए, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो एट लास्ट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब सेलर ज़्यादा है। सेलर बायर कभी ज़्यादा नहीं होते हैं, सेलर बायर दोनों इक्वल होते हैं, तभी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये मार्केट में मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जो प्राइस एक्शन का और वॉल्यूम का भलते ही कुछ अपना इंटरप्रेशन और रिलेशन बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बस इतना ही है, आपको इतना ध्यान रखना है कि बायर उससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, वो सप्लाई जोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसीलिए प्राइस नीचे गिर रहा है और वो सेलर के कंट्रोल में जा रहा है, और हेवी क्वांटिटी के साथ में वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है। तो आई होप कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का रिलेशन आपको मैंने ठीक ठाक तरीके से समझा दिया होगा। आप इसे यूज़ कीजिए अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ में, आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में इससे 1% भी अगर फ़ायदा होता होगा ना, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1% का भी अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो बना के दिया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। और प्लीज़ अगर अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।